नयनतारा ने रोक दी शावली और सुरजो की शादी। जी हाँ दोस्तों, नयनतारा ने रोक दी है शावली और सुरजो की शादी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नयनतारा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को दोस्तों आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि नयनतारा कैसे शादी तुड़वाएगी। आप सबको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नयन लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये सरजू बाबू है कौन और परी महल कौन है, क्या है, कहाँ पर है, ये है क्या। तो वहाँ मन बना लेती है कि आज शाम लगभग लोग जब माँ काली की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे, उस समय मैं बाहर जाऊंगी और इस पूरे परी महल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और यह सरजू बाबू कौन है उनका भी पता लगाऊंगी। दूसरी तरफ सांवली ने पूरी तैयारी कर ली है कि आज शाम को मेरी शादी है। सरजू को मजबूर कर देती है कि तभी तो मैंने सिर्फ नयन को किडनैप करके रखा है, लेकिन उसकी मौत इस तरीके से होगी ना किसी ने देखी होगी, ना कोई सोच सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि सरजू को मजबूर कर देती है कि अभी तो मैंने सिर्फ किडनैप करा है, ये सारी धमकियाँ देती है। फिर आप देखेंगे उस तरह की मौत मैं ऐसी दूंगी बोलती है, वो सुनी भी नहीं होगी किसने उस तरह की मौत। तो सरजू बेचारा मजबूर हो जाता है, क्योंकि नयन की माँ यहाँ पर बस अपनी बेटी को बचाना चाहती है और कह रही है कि कोई बात नहीं बेटा सरजू, अगर ये तुम्हारी शादी करने के कह रही है तुम इससे शादी कर लो। इससे किससे फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी नयन हमारे साथ तो रहेगी, इससे शादी कर लेंगे तो क्या बदल जाएगा, प्यार तो तुम नयन से ही करते हो। तो सरजू को भी ये बात झूठी समझ आ रही थी कि झूठ मूठ की शादी की तरह ही मैं कर लेता हूँ। तो एक तरफ तो नयन यहाँ से निकल चुकी है अस्पताल, पूछताछ करती हुए वह पूरे परी महल तक पहुँच जाने वाली है। दूसरी तरफ शादी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, जैसे बंगालियों में होती है। एक पटरी पर बैठकर दुल्हन आती है और सारे रीति रिवाज होते हैं। तो शामली फटाक से सरजू के गले में माला डाल देती है और सरजू को कहती है जल्दी से माला मेरे गले में डालो, नहीं तो ये मामला ना तुम्हें नयन की चिता पर सजी हुई दिखाई देगी। ये माला जैसी है वह माला डालने लगता है शावली के गले में, तो नयनतारा घर के अंदर आ जाती है, परी महल के अंदर। और आते ही को क्योंकि उसे पता नहीं है कुछ भी, तो बस वो सरजू बाबू करते करते घर के अंदर एंट्री मारती है और यहाँ सारी आवाज़ गूंजने लगती है। वह सुन रहा है कि कहीं ना कहीं सरजू और आवाज़ को पहचानता है कि वह आवाज़ नयन की है। तो वह तुरंत ही पलट कर देखता है और कहता है नयन। सभी घर वाले पलट कर देखते हैं कि लड़की अजीब सी आवाज़ आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि नयन से कहते हैं वो कि सरजू के पास लेकर जाएंगे, लेकिन वो उसको किडनैप कर लेते हैं और सरजू और शावली की शादी में ले जाने के बहाने से नयन को बहला फुसला कर कोठी पर ले जाता है। यहाँ पर नयन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई दिखती है। नयन को यहाँ पर सब कुछ बेहद अजीब लगता है, लेकिन नयन इस बात से अनजान है कि वहाँ पर उसकी मुसीबत में फंसने वाली है, उसकी मुसीबत में फंसा है सरजू। उसको शावली से शादी करने की हालत में नहीं करनी है और वो करना ही नहीं चाहता, लेकिन शावली यहाँ पर सरजू को बार बार ये धमकी दे रही है कि तुम अपने अगर शादी नहीं की तो नयनतारा को कुछ ना कुछ हानि पहुँचाएगी। वो सरजू मन ही मन में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जल्दी से मेरी नयन को यहाँ पर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर सरजू को ऐसा ही लग रहा है कि नयन ठीक होकर उसके पास वापस आ जाएगी और उसकी और शावली की शादी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर होता है उल्टा। एक तरफ शावली धमकी देकर सरजू को शादी के लिए दबाव डाल रही है और दूसरी ओर नयन पहुँच चुकी है कोठी पर, वहाँ पर सौदा होने वाला है। अब ये देखना है, इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि होता क्या है, कि नयन का सौदा हो जाएगा या फिर नयन कोठी से फरार हो जाएगी। मेरा तो दोस्तों ये कहना है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि नयनतारा में क्या सरजू की वाकई में शादी हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि नयनतारा पहुंच चुकी है और सब घर वालों के उड़ चुके हैं दोस्तों होश, क्योंकि सब यही सोच में लग गए हैं कि जिस नयनतारा को हमने ये सब देखा था कि वो है ही नहीं, उसको तो किडनैप करा दिया था दोस्तों।
यहाँ आप देखेंगे कि सर जो देख लेता है और उससे कहने लगता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है शामली को कि नयनतारा आने वाली है और नयनतारा कैसी है, मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसे डर इस बात का ही होता है, अगर वो आ गई तो मेरी और सज्जो की शादी टूट जाएगी और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती। इसलिए वो ढोंग करती रहती है सबके सामने कि उसकी चुपचाप शादी हो जाए। सो दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है नयनतारा के एपिसोड के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं नयनतारा सबके सामने आ जाए कोठी पर? वो ढूंढते ढूंढते परी महल कोठी तो पहुँच चुकी है। लेकिन दोस्तों, देखना अब ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले ट्रैक में क्या हमें ट्विस्ट और भी देखने के लिए मिलेंगे। क्या नयनतारा को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, क्या उन दोनों की शादी हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? आने वाले अपकमिंग ट्रैक के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।